आप देखें कि जो आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ पाकिस्तान में जिस तरह से फैल रही हैं, उनमें कोई सस्टेनेबिलिटी फैक्टर नहीं है। सारी पहाड़ आप इस्लामाबाद के देखें, बड़े-बड़े शहरों में देखें, काट के कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, आपको दरख्त कम से कम लगे नज़र आते हैं। अगर गवर्नमेंट किसी लेवल पे इन्वॉल्व होकर दरख्त लगाने की कोशिश करती भी है, तो आई डोंट नो कौन से एक्सपर्ट हैं जो उनको बताते हैं वो इंडिजिनस प्लांट्स को नहीं प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बायोडायवर्सिटी का रिटर्न है, जिसकी वजह से आपका जो माइक्रो क्लाइमेट की रेगुलेशन जिसको बोलते हैं कि यानी कि आपके डोमेस्टिक लेवल पे जो आपके प्लांट्स होते थे, फॉर एग्जांपल कराची में जो है वो मैंग्रोव, इस्लामाबाद में पीपल, शीशम, इस तरह के दरख्त, लाहौर का अपना जो है वो क्लाइमेट होता है, उसके जी। मुताबिक उसके इंडिजिनस दरख्त होते थे, तो वो नहीं प्लांट उस तरह से किए अच्छा जा रहे अब हैं। हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने प्रिपेयर्डनेस की बात की, मिटिगेशन की बात की, इस पे इदारों को फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिटीज़ को रेज़िलियंस पे काम करने की ज़रूरत है। रेज़िलिएंट तो एक कौम हम हैं ही, लेकिन कोई भी क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट आता है तो किस तरह उससे सक्सेसफुली बच सकते हैं, नुकसानात को कम कर सकते हैं, उस पे जो आपके क्लाइमेट जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें इनोवेशन की ज़रूरत है। हमारे साथ हमारी गेस्ट माहिर माहौलियात मरीम शबीर साहिबा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मरीम साहिबा। इस वक्त आप पाकिस्तान से बाहर हैं, यूएस में। आप बताइएगा कि वहाँ पे भी खबरें आ रही हैं कि मौसमी असरात महसूस हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो गर्मी है और यूएस में इस वक्त जो गर्मी है, कितना फ़र्क है? जी, अगर दो ममालिक को कंपेयर किया जाए तो ऑफ कोर्स जो यूएस का साइज़ है वो बहुत बड़ा है। आपको कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी आपको देखने में मिलती है, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें प्लेजेंट मौसम है। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है उसके इम्पैक्ट आपको पूरी दुनिया में ही नज़र आएँगे, चाहे वो यूएस है, पाकिस्तान है या कोई भी दूसरा मुल्क है। जैसे पिछली गर्मियों में यहाँ जिस स्टेट में मैं रहती हूँ उनके कैपिटल में सैलाब आया था। कैलिफोर्निया में जो है वहाँ पर आपको फॉरेस्ट फायर्स नज़र आती हैं, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल्स कुछ स्टेट्स में आपको नज़र आता है। ब्राज़ील में पिछले दिनों जो है वो फ्लडिंग आई हुई थी। तो जर्मनी में, स्पेन में हीट वेव्स आपको इस तरह है, यूके में हीट वेव्स की फोरकास्ट आई हुई है। तो जो फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन डेवलप ममालिक की थी पूरी दुनिया में, वो उसके साम्राज्य जो है वो ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को और पाकिस्तान को तो मिलते ही थे, लेकिन अब जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी कुछ सालों से मिल रहे हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि ये ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, इनके पास पैसे हैं, कैपेसिटी है, हुँ। लोगों की इंश्योरेंस होती है, घरों की, गाड़ियों की, हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है, तो उनको उस तरह के नुकसानात होते नहीं हैं इस लेवल के कि वो बहुत ज़्यादा उन पे बर्डन है इकोनॉमिकली कि राइट। कंट्री का क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली प्रिपेयर्डनेस की भी कमी है, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो हमारा ठीक से नहीं है। फॉर एग्जांपल हम फ्लडिंग की बात करें तो कितने सालों से हमारे यहाँ फ्लडिंग हो रही है, लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं है कि किस तरह की हम इक़दामात कर सकते हैं लोगों को महफूज रखने के लिए, नुकसान कम से कम करने के लिए। इसी तरह जैसे फसलों के नुकसानात का आपने कहा, जी। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक शिफ्ट जो है वो देखा गया है कि मरीम साहिबा, जो बीज। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पूरी दुनिया का जो रीजन है, खित्ते में, पूरी दुनिया के उस खित्ते में, उस रीजन में है जहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात बड़े नुमायाँ हैं, या कह लें कि अगर सबसे ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में ये वेदर मज़ीद एक्सट्रीम होता जाएगा? जी, जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपको नज़र आता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो एक्सट्रीम ही होता नज़र आ रहा है। जो रिसर्च ये बताती है कि कुछ दुनिया के ऐसे इलाके हैं जो लिवेबल हो जाएंगे, यानी कि रहने काबिल हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ज़मीन पे ऐसे इलाके हैं जो लिवेबल नहीं रहेंगे। जैसे जैकबाबाद कई सालों से जो है वो ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो है वो अनलिवेबल करार दिया, क्योंकि उसका ओह! टेम्परेचर 50 से ऊपर होता है, फिर भी वहाँ पे लोग सर्वाइव किए जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है कहाँ जाएँ। इसी तरह आपको एक्सट्रीम इवेंट्स आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम नज़र आएँगे, जैसे ग्लेशियर्स हमारे बहुत तेज़ी के साथ मेल्ट हो रहे हैं, स्नो विंटर में बहुत लेट हुई थी हमारे नॉर्दर्न बिल्कुल एरिया ऐसे ही में। है। इस तरह अभी बारिशें जो आप देखें, लेकिन अभी जो नारान चीज़ में जून में बर्फबारी हो रही है। जी, तो जो चीज़ पाकिस्तान को बचा सकती है ज़्यादा नुकसान से, मेरा ख़्याल है वो प्रिपेयर्डनेस है, वो मिटिगेशन है, जिस पे हमारे इदारों को काम करने की ज़रूरत है राइट। कि एक आफ़त आने से पहले आप कितना प्रिपेयर कर सकते हैं लोगों को, चाहे वो मरियम एग्रीकल्चर साहबा, सेक्टर है। अभी हम देखते हैं कि 39 यानी 40 डिग्री अगर बात करें, तो वो टेम्परेचर होता है, लेकिन फील्स लाइक 50, 55। ऐसा क्यों है? ह्यूमिडिटी जो है पहले भी होती थी, लेकिन इस साल जून में ही इतना खतरनाक मौसम है कि आप सबसे मुश्किल काम ये लगता है कि आप किचन में अगर जाते हैं तो आप किचन में खड़े नहीं हो पाते।
जी बहुत मेजर फैक्टर्स ऑफ कोर्स हैं इसमें फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन के अलावा आप देखें कि जो आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ पाकिस्तान में जिस तरह से फैल रही हैं उनमें कोई सस्टेनेबिलिटी फैक्टर नहीं है। सारी पहाड़ आप इस्लामाबाद के देखें, बड़े-बड़े शहरों में देखें, काट के कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, आपको दरख्त कम से कम लगे नज़र आते हैं। अगर गवर्नमेंट किसी लेवल पे इन्वॉल्व होकर दरख्त लगाने की कोशिश करती भी है, तो आई डोंट नो कौन से एक्सपर्ट हैं जो उनको बताते हैं वो इंडिजिनस प्लांट्स को नहीं प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बायोडाइवर्सिटी का रिटर्न है, जिसकी वजह से आपका जो माइक्रो क्लाइमेट की रेगुलेशन जिसको बोलते हैं कि यानी कि आपके डोमेस्टिक लेवल पे जो आपके प्लांट्स होते थे, फॉर एग्जांपल कराची में जो है वो मैंग्रोव, इस्लामाबाद में पीपल, शीशम, इस तरह के दरख्त, लाहौर का अपना जो है वो क्लाइमेट होता है, उसके जी। मुताबिक उसके इंडिजिनस दरख्त होते थे, तो वो नहीं प्लांट उस तरह से किए अच्छा जा रहे हैं। मरीम साहिबा, इसके ये अलावा बताइएगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं वेदर के हवाले से जो बड़े कॉमन हो जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा दिखने में मिलेंगे, जिसके हवाले से पहले ही तैयारी करनी चाहिए? जी, एक तो रेपिटेटिव फ्लडिंग, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, इसके अलावा हीट वेव्स जो हैं उसकी एपिसोड्स ज़्यादा और प्रोलॉन्ग और इंटेंस होती जा रही हैं। ये जो वेट वेट बल्ब एक इम्पैक्ट एक टर्म होती है, इसमें ह्यूमिडिटी, सनलाइट, जी। 4 एक फैक्टर्स इनमें इंक्लूड होते हैं, वो ज़्यादा आपको नज़र आता है। इसी वजह से जैसे आपने कहा कि थोड़ी देर पहले कि बड़ा साँस लेने में भी इश्यू होता है अगर किचन में ख़वातीन या जी। आदमी भी आजकल काम को इश्यू हो रहा हो। तो ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग आपकी जो है, फिर उससे जो रिलेटेड इम्पैक्ट्स हैं हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर का आपने जिक्र किया, हेल्थ सेक्टर आपका, आपकी जो जितनी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड आपके बिजनेस होते हैं उन पे फिर आपका उसी तरह से इम्पैक्ट होता नजर आएगा। मरियम साहिबा, दुनिया के अमीर मुल्क हम देख रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से तबाह हो रहे हैं। हर साल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लीडर्स बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कोई सूदमंद चीज़ सामने नहीं आती। पाकिस्तान की भी अगर सूरत हाल हम देखें तो कुछ ऐसी ही है। हर साल कहा जाता है कि अगले साल हो सकता है इससे ज़्यादा गर्मी पड़े, लेकिन इकदाम किए जाएंगे, इकदाम नहीं होते। अपने ऑन पर या हुकूमती सतह पर हमें किन किन इकदाम की सख्त ज़रूरत है? जी, इंडिविजुअल लेवल पे तो कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल कार पूलिंग कर सकते हैं कि ऑफिस लोग जा रहे हैं तो मिल के, बजाय इसके कि 4 कार लेके जाएं, जी। फ्रेंड्स आपस में मिलके, स्टूडेंट्स मिलके जा सकते हैं। इसको कार पूलिंग का कहते हैं। दरख्त जितनी सी जगह भी आपके पास हो ज़रूर लगाएं। लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल है, कंज्यूमर जो है, फॉर एग्जांपल एज अ कंज्यूमर हम हर मौसम में जो कपड़े खरीदते हैं, जो हम गैजेट्स खरीदते हैं, जो फर्नीचर, जो घर की चीज़ें अपग्रेड करते हैं, इनका भी बहुत इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे होता है। अच्छा। क्योंकि अब कपड़े को बनाने में आपका एमिशंस इन्वॉल्व होती हैं कपड़े बनाने में, और हर सीज़न में ख़वातीन, मर्द सब बहुत ज़्यादा कपड़े इस्तेमाल करते हैं हर सीज़न में। और मेरा ख़्याल है कि एज़ अ कंज्यूमर कॉन्शियस चॉइसेस हमें करनी चाहिए। हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने प्रिपेयर्डनेस की बात की, मिटिगेशन की बात की, इस पे इदारों को फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिटीज़ को रेज़िलियंस पे काम करने की ज़रूरत है। रेज़िलिएंट तो एक कौम हम हैं ही, लेकिन कोई भी क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट आता है तो किस तरह उससे सक्सेसफुली बच सकते हैं, नुकसानात को कम कर सकते हैं, उस पे जो आपके क्लाइमेट जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इनोवेशन की ज़रूरत है कि क्लाइमेट शिफ्ट आ गया है, तो उसी हिसाब से जो आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस हैं वो फार्मर्स को बताएं कि वो किस किस्म की वेजिटेशन और कब कर सकते हैं, कब बोएं, कब काटें, मौसम के जी। मुताबिक, जो क्लाइमेट चेंजेस हैं उनके मुताबिक। इसके अलावा जो आपके इदारे हैं, एनडीएमए, पीडीएमएस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज, ये इदारे एनवायरमेंट रिलेटेड ऐसे हैं जिनको काम करने की ज़रूरत है कि और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है आपका, उससे एमिशंस इन्वॉल्व होती हैं जो कि आपके माहौल को गर्म बहुत करती शुक्रिया हैं। आपका मरीम शबीर साहिबा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और वो तमाम इक़दामात जिनको करने की ज़रूरत है ताकि कोई भी क्लाइमेट क्राइसिस आने से पहले ही हम तैयार रहें, उस तरफ तवज्जो दिलवाई उन्होंने।